क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज है 7.1 की। ये मैं आपको बता रही हूँ इस टाइम पे। आपने सबसे पहले मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि ग्राफ दो टाइप्स के होते हैं। एक तो हम ग्राफ इस तरह से बनाते हैं एल शेप में, ठीक है। इसमें ग्राफ इस सूरत में बनता है जब आपके पास एक्स की वैल्यू भी प्लस में हो और वाई की वैल्यू भी प्लस में हो। यानी आपके पास नीचे माइनस है और इस साइड पे भी माइनस है, तो हमें माइनस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नंबर्स हमारे पास जब सारे प्लस के होते हैं तो हम इस टाइप में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसी तरीके से ये वाला ग्राफ जो हमारे पास प्लस के निशान वाला होता है, इसमें हम उस सूरत में ही बनाते हैं जब हमारे पास प्लस और माइनस दोनों की वैल्यूज हो। यानी अगर एक्स प्लस है तो वाई माइनस हो, वाई माइनस है तो y प्लस है तो x माइनस हो। यानी माइनस की अगर जब वैल्यूज आ जाती है तो हमने ये वाला ग्राफ को ड्रॉ करना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 हम जब यहाँ पर देख रहे हैं अपनी किताब में, तो आप देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स A, B, C एंड D इन द XY प्लेन। अब इसमें अगर आप देखो कि हम कह रहा है प्लॉट करो नंबर पॉइंट्स को ग्राफ में XY की, और अगर आप ये देखो तो इसमें माइनस भी है और इनके तीनों पार्ट्स में जो है हमारे पास माइनस में है। तो आप मुझे बताओ कि कौन सा ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। आप कहोगे मैडम ये वाला ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने आप एक जो है ग्राफ पेपर ले लिया है। ये ग्राफ पेपर कहलाता है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि कितने यूनिट्स किसके बराबर लेते हैं। जैसे छोटे स्मॉल स्क्वायर हम अगर गिने तो ये 1 2 3 4 5, यानी ये 5 स्मॉल डिजिट्स बन जाएगा 1 के। इसी तरीके से ये पूरा यहाँ तक जो होगा, अगर हम ये भी ले सकते हैं, ये 1 के बराबर ले लें, ये 2 के बराबर ले लें, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। लेकिन चूँकि हमें जो है कैसे बनाना है, हमें एक्स वाई वाला यानी प्लस वाला ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए मैंने ये जो है इसके सेंटर से एक लाइन खींची यहाँ पर इस तरीके से, और इसी तरीके से इसके भी सेंटर से मैंने एक लाइन खींची यहाँ पर। ये हो गया आपके पास वाई एक्सिस। ब्लू पेन से ब्लू पेन नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपको ब्लैक पॉइंटर से इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर हमने 4 डब्बे छोड़े, 1 2 3 4। यहाँ से भी 4 डब्बे छोड़े, 1 2 3 4। इसका सेंटर मेरे पास ये वाला बना। मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी एक्स एक्सिस की, या कौन सी है ये वाई एक्सिस की। मैंने आपको पहले भी समझाया था ये वाई एक्सिस की लाइन होती है। इसी तरीके से इसके भी सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की। यहाँ पर ये हो गया एक्स एक्सिस, एक तरफ से प्लस एक तरफ से माइनस। सबसे पहले हम यूनिट लेते हैं कि हमारे पास 5 स्मॉल स्क्वायर, 5 स्मॉल स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 के। वो एक्स एक्सिस पे भी है एंड वाई एक्सिस पे भी है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमने आपको पता है ये एक्स का प्लस है, ये एक्स का माइनस है, ये वाई का प्लस है, ये y का माइनस है नीचे। यहाँ पे आप लाइनें लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इसको काउंट कर लीजिएगा, ये 5 ही बनते हैं। 5 छोटे डब्बे बराबर होगा 1 के। यहाँ पे भी वही किया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये माइनस का ले लो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। ये x का है। y के लिए आ जाओ, y -1 -2 -3 -4 -5, ये आपका ये हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर कर देती हूँ ताकि आपके नज़र में आ जाए। सबसे पहले हम पॉइंट कैसे अलॉट करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2 और 1। सबसे पहले 2x का है, 1 किसका है, y का। दोनों प्लस में है। 2 1 का कहाँ पर है, प्लस का ये रहा, 1 कहाँ पर है, y का यहाँ पर। ये आप देखो इसकी एक नीचे लाइन जा रही है, इसकी ऊपर जा रही है। आपको चूँकि प्लस का चाहिए तो आपने इसकी सीध में यहाँ पर लेकर आकर यहाँ पर एक पॉइंट डाल के सर्किल बना दिया, ठीक है। क्या किया मैंने, 2 का जो है ये देखो, 2 की ये वाली लाइन है आपके पास और 1 की ये वाली लाइन है आपके पास। इन दोनों को मिलाकर जहाँ पर दोनों मिल रहे हैं, एक मैं डॉट से समझा देती हूँ। ये देखो 1 है,
ये है 2, इसका क्या पॉइंट बन गया, ये 2 और 1। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास, वो है दूसरा पॉइंट आपके पास है 3 और 2। 3 किसका है, x का 3 है, और 2 जो है इसका है। तो यहाँ पर 3 की सीध में बिल्कुल आप आ जाओ और 2 की स्ट्रेट में आ जाओगे तो ये हो जाएगा 3 और 2। इस तरीके से नंबर प्लॉट किया जाता है। थर्ड पॉइंट इसका क्या है, थर्ड पॉइंट इसका है -3 और 4। -3 किसका है, -3 x का है, ये रहा -3 और 4 प्लस का ऊपर जा रहा है, यहाँ पर 4 प्लस का ये रहा और 3 माइनस का ये रहा x का, तो यहाँ पर हमने लिखा 3 और -4। इस तरीके से नंबर प्लॉट किए जाते हैं। चौथा क्या है आपके पास, -4 और -5। इसी का है -4 और -5। -4 किसका है, x का है, और -5 किसका है, y का है। y का 5 माइनस ये रहा 4 ये रहा, ये देखो -4 ये रहा इसका और -5 इसका ये रहा। यहाँ क्या लिखोगे आप, -4 और -5। इसका पहला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से नंबर प्लॉट किए जाते हैं। नज़र नहीं आया होगा आपको, ये रहा -3, -4 और -5। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ आपको देखने में मुश्किल हो रही होगी तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। -4 x का, -5 y का, ये यहाँ पहला पार्ट जो है इसका कंप्लीट हो गया। मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 में 2, 1, 0, 2, 3, -3 और -3 और -3 है। ठीक है, सबसे पहला नंबर क्या है, 2 और 0। 2 किसका है, x का है, y का क्या है, 0। 2 x का है, y का 0 ये है। इसी लाइन में आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा ये 2 और 0। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास, वो है 0 और 2। 0 किसका है, y का है, x का है, और y का 2 कहाँ है, प्लस का ये है। यहाँ पर इसको हमने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर आप लिख भी दो, ये है 0 और 2, ये है 2 और 0। थर्ड पार्ट इसका है 3 और -3। 3 x का, y का 3 नीचे आएगा, यहाँ पर 3 ये रहा, 3 और -3, 3 और -3। चौथा पार्ट है -3 और 3। -3 x का और +3 y का। ऊपर आ जाओ, इसके स्टेट में आएंगे, ये होगा -3 और 3। -3 x का, y का क्या हो जाएगा, +3, ये यहाँ पर आएगा। यहाँ पर मैंने लिखा 3 और -3। ठीक है, नंबर प्लॉट करने के बाद पॉइंट्स आप लिखोगे सर्किल बनाने के बाद कि इसका ये वाला पॉइंट वैलिड है। ये इसका लास्ट पार्ट, सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का। मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 की क्या पॉइंट्स हैं वो आपको मैं दिखा देती हूँ। वो है 0 और 0, यानी x का भी 0 और y का भी 0। x का 0 और y का 0 दोनों यहाँ पे सेंटर होगा क्योंकि ये 0 कहलाता है, ये होगा 0 और 0। सेकंड पार्ट है -3 और -3, दोनों के माइनस है। इसका माइनस ये रहा, इसका माइनस ये रहा, दोनों की स्टेट में आ जाओ। -3 के स्टेट में, इसके -3 के स्टेट में ये हो जाएगा -3 और 3, -3 ना। इसका है 5 और 6। 5 किसका है प्लस में, इसका है x का, और 6 माइनस का किसका है, ये है y का। 6 का y नीचे है माइनस में, और 6 प्लस का y यहाँ पर आ जाए, यानी x का 6 ये रहा, इसके स्टेट में आए आप सीधे, और इसी तरीके से y के स्टेट में आओगे तो ये आपके पास हो जाएगा 5 और -6। लास्ट पार्ट है इसका -6 और 5। -6 x का है और 6 प्लस का है, -6 ये रहा, और इसका 5 जो है वो यहाँ पर इसके स्टेट में आएगा, ये यहाँ पर -6 और -6 और 5। प्लॉट करना आगे नंबर आपको किस तरीके से प्लॉट किया वो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम x एक्सिस और y एक्सिस की लाइन खींचेंगे। x का प्लस यहाँ है, y का प्लस माइनस यहाँ है, x का प्लस यहाँ है, x का माइनस ये है, y का प्लस ये है, y का माइनस ये है। हमने इस पर ये लिखा कि 5 स्मॉल स्क्वायर बराबर होता है, यानी 5 छोटे डब्बे बराबर है 1 के। उसी तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लिखा। x के लिए यहाँ माइनस लिखा, -1 -2 -3 -4 -5। y का प्लस 1 2 3 4 यहाँ लिखा, y का माइनस यहाँ लिखा, -1 -2 -3। प्लॉट करने का तरीका मैंने कैसे बताया कि जो भी लफ्ज़ है, जैसे अगर ये था मेरे पास कि 2 और 1, तो 2x का था, ये वाला प्लस का 2x का ये रहा, y का +1 ये रहा।
इसके स्ट्रेट में ऐसे आएंगे और इसके स्ट्रेट में ऐसे आएंगे। जहाँ पे ये पॉइंट बनेगा वहाँ पर हम सर्किल बना देंगे। तो यहाँ पे आपके पास पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि यही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आगे जाके ग्राफ पेपर बनाने में आसानी करेंगी, जो इम्तहानों में आता है लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में लाजमी एक सवाल आता है ग्राफ का, जो अगर आप यहाँ से बेसिक चीज़ें सीख लोगे तो इंशाल्लाह आगे आपके लिए आसानी होगी। मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।